एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पर्यो, एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। एक दिन रावण ने दसो दिशा जीत लई, एक दिन दसो दिशा सिर कट कटे पड़े रण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लीनो, एक दिन भीलन ने लूट लीनो वन में। ए नर ज्ञानी तू काहे पे गुमान करे, सूरज की तीन गति होती एक दिन में। तारकासुर के स्वर्ग में चले जाने पर सभी देवता अपने अपने स्थान में चले गए। वहां जाकर सभी विचार करने लगे कि यह तारक शिव से शुक्र द्वारा होने वाले पुत्र के द्वारा ही मारा जाएगा, और शिव जी तपस्या में लीन हैं। अब यह वही उपाय होना चाहिए जिससे के द्वारा शिव की समाधि टूटकर पार्वती में आसक्ति हो जाए। देवताओं की कामना के अनुसार इंद्र ने कामदेव को बुलाया और तारकासुर के अत्याचारों का वृत्तांत बताया। इंद्र कहने लगा, हे कामदेव, ब्रह्मा के वरदान के कारण तारकासुर अजय हो गया है। मैंने तुमको इसलिए याद किया है कि कभी कभी किसी भक्त के आगे मेरा वज्र भी कुंठित हो जाता है, लेकिन हे कामदेव, तुम कभी निराश नहीं हुए हो, अतः तुम किसी भी तरह शिव समाधि भंग करो। कामदेव कहने लगा, हे देवेंद्र, आपका पद पाने हेतु जो भी तपस्या करता है उसे मैं अवश्य गिरा देता हूं। मैं ब्रह्मा जी और हरि और शिव जी को भी तपस्या से चलायमान कर सकता हूं, फिर औरों की तो बात ही क्या है। मेरे फूलों के 5 बाण, फूलों की 3 स्थानों में झुकी हुई धनुई, भ्रमरों का गुंजार, रूपी डोरी, सुंदर स्त्री का बल, मेरे सखा बसंत का बल, मेरा कामवर्धक मित्र चंद्रमा, हाव भाव, सैनिक और श्रृंगार सेनापति हैं, और मेरा भी बल अनोखा है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। इंद्र कहने लगे, तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान से अजय बनकर सभी लोगों को कष्ट दे रहा है। नारायण का चक्र वरुण का पास और मेरा वज्र भी उसके आगे कुंठित हो गया है। उसकी मृत्यु केवल शिव अंश से प्राप्त पुत्र के द्वारा ही होगी, और शिव जी तपस्या में रत हैं। अतः हे कामदेव, जिस प्रकार से शिव जी की समाधि भंग होकर उनकी रुचि पार्वती में हो जाए, तुमको वही उपाय करके देवताओं का हित करना चाहिए। कामदेव ने शिव माया से मोहित होकर कहा, हे देवेंद्र, मैं आपका यह कार्य अवश्य संपन्न करूंगा। ऐसा कहकर कामदेव ने शिवजी के पास जाकर के बसंत को धर्म के चारों तरफ फैला दिया। रामचरितमानस में वर्णन आता है, को पऊ जब बार चर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहार नभहि तरु शाखा, नदी उमगे अबंधु कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी, मदन अंध व्याकुल शब लोका, निस दिन नहीं अब लोक कहीं कोका। इस प्रकार कामदेव ने अपने अनुचरों की सहायता से संसार में सभी प्राणियों के मन में काम का संचार कर दिया। पुरुषों को संसार में स्त्रियों ही दिखाई देती हैं और स्त्रियों को सब पुरुष ही दिखाई दे रहे हैं। सारे संसार में कामदेव ने ऐसा कौतुक फैला दिया। बसंतस्य च यो धर्मः प्रसारस सर्वतः, तपस्थाने महेशयो सदी प्रस्ते मुनीश्वर। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद,
उस औषधियों के स्थान में जहां पर महेश्वर तप कर रहे थे, वहां पर सर्वत्र बसंत ने अपना प्रभाव फैला दिया। उस स्थान में रहने वाले मुनिजनों के मन भी काम भावना से व्यथित हो गए। सभी जीवों में कामोद्दीपन का भाव भर गया। कामदेव आम्र मंजरी के धनुष पर बाण चढ़ाकर शिव के वाम पार्श्व में स्थित हो गया। श्रृंगार भी बाणों के साथ शिवजी के समीप प्रविष्ट हुआ। कामदेव का भी एक नाम मनोज है, फिर भी उसे शिव ने कहीं भी कोई छिद्र दिखाई नहीं दिया जिसके द्वारा वह उनके हृदय में प्रवेश कर सके। जब उसे शिवजी के हृदय में काम प्रवेश करने का अवसर नहीं पाया तो कामदेव सामर्थ्यवान होते हुए भी भयभीत हो गया। उसी समय वहां सखियों के साथ पार्वती आ गईं। कामदेव ने पार्वती के निरीक्षण आदि व्यापारों में शिवजी की रुचि बढ़ाने के निमित्त धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाकर शिवजी पर छोड़ा। उस समय सभी देव देवेश के मन में पार्वती के अंगों को देखकर विचार आया कि सृष्टि में जो लालत्य है मानो विधाता ने इसी में भर दिए हैं। इस अद्भुत अद्भुत अलौकिक रूप वाली पार्वती को धन्य है, इसके समान संसार में कोई सुंदर स्वरूप वाली स्त्री नहीं है। कामदेव ने शिव के समीप जाकर कौतुक दिखलाया है। नवचर जलचर नर नारिन में काम का भाव दर्शाया है। वृक्षों की डाली लता देख झुक झुक पृथ्वी तक आती है। अबला सब जग में पुरुष लखे, पुरुषों को नारी दिखाती है। हर हर महादेव शंभु। शिवजी सोचने लगे कि जब मैं समर्थ होकर भी इसके अंग प्रत्यंगों को देखने की और स्पर्श होने को कामना करता हूं तो असमर्थ क्षुद्र पुरुषों की क्या दशा हो रही होगी। महायोगी शिव अपनी धीरता की में विघ्न देखकर विस्मित हुए कि मैंने प्रेम से अन्य स्त्रियों का चिंतन करके शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। किस कुकर्मी ने मेरे चित्त में विकार उत्पन्न किया है, ऐसा सोचकर चारों तरफ देखने लगे। तब शिव जी को अपनी बाईं ओर धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाए कामदेव को देखा। वह बाण छोड़ने की इच्छा से गर्वित हो रहा था। तब तो शिव जी को महाक्रोध उत्पन्न हो गया। अपने सभी प्रयास विफल देख कामदेव थर थर कांपने लगा। उसी समय पर शिव ललाट से अग्नि का पुंज प्रकट हो गया और वह प्रलय अग्नि के समान उधर्व शिखा से प्रदीप्त हो जल उठा। जब तक सभी देवता क्षमा करो ऐसा कर रहे थे, तब तक तो उसी अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म होने से सभी दिशाओं में हाहाकार मच गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जोगी अकंटक भय पति गते, सुनत रति मूर्छित भई। रोदते बदते बहुभांति करुणा करते शंकर पहे गई। अति प्रेम कर बिनती विबद विद जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आसतोष कृपाल शिव अवलान रख बोले सही। कामदेव के दहन सुनकर रति हाहाकार करती हुई करुणा करती हुई शिव के पास जाकर रुदन करने लगी। शिव जी कहने लगे, हे रति, मेरे क्रोध से जो भी कुछ भी हो गया वह अब अन्यथा नहीं हो सकता है, लेकिन तुम रुदन मत करो। मैं तुमको वरदान देता हूं कि आवते रति तव नाथ करे हुए नाम अनंगो। बिन बपु व्यापहि सब है पुन सुन निज मिलन प्रसंगो। अनंग स्ताव देव स्नातकामो रतिपति प्रभु। यावच्चावतरणे कृष्णो धराण्याम रूपमणि पति। द्वारकायाम यदा स्तत्वा पुत्रा नृत्यादेश्याति। तदा कृष्णस्तु रुक्मण्याम काममुत्यपदायस्यति।
शिव जी कहने लगे, हे रति, अब से तेरा पति बिना शरीर के अनंग रूप से सबको प्रभावित करेगा। अब अपने पति के विषय में यह जान लो कि जब द्वापर में श्री कृष्ण का दुष्टों के विनाश के लिए अवतार होगा, उस समय कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह होगा। तब रुक्मिणी तेरे पति कामदेव को प्रद्युम्न के नाम से उत्पन्न करेगी। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचन अन्यथा होए नहीं मोरा। वह कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न नाम का होगा, लेकिन उस पुत्र को सूती का ग्रह से ही शम्रासुर नाम का राक्षस उठाकर ले जाएगा और उसे समुद्र में डालकर मृतक समझकर वह असुर निर्भय हो जाएगा। परंतु उस बालक को समुद्र में एक मत्स्य निगल जाएगा और वह मत्स्य सम्रासुर के रसोइयों द्वारा काटा जाएगा। उसी में से प्रद्युम्न निकलेगा। उस बालक कामदेव का तुम ही पालन करोगी। समयांतर में वह प्रद्युम्न सम्रासुर को मारकर उसका सारा द्रव्य लेकर के तुम्हारे साथ द्वारका जाकर के आनंद से रहेगा। भगवान रुद्र ने सभी देवों और रति को सांत्वना देकर विदा किया। रति शंकर जी के वचनों को सुनकर सत्य मानकर शम्रासुर के यहाँ ही जाकर रहने लगी थी और समय की प्रतीक्षा करने लगी थी। नारद जी पूछने लगे, हे देव, रति के और देवताओं के चले जाने पर आगे की कथा बताने की कृपा करें। और जो कामदेव को भस्म करने वाली अग्नि सभी को संताप दे रही थी, वो उसका क्या हुआ था? ब्रह्मा जी कहने लगे, तब उस अग्नि से देव दानव और सृष्टि जलने लगी थी। तब देवों की पुकार पर मैंने उस अग्नि को स्तंभित करके समुद्र के पास जाकर उसे समर्पित कर दी और उससे कहा कि हे सागर, इससे तुमको कोई हानि नहीं होगी। तुम इस शिव क्रोध रूपी बड़वानल को प्रलय काल तक धारण करो। यह प्रतिदिन तुम्हारे जल का आहार करता रहेगा। हे नारद, इस तरह उस अग्नि का नाम बड़वानल रखा गया था। रामचरितमानस में लंका कांड में हनुमान जी श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, समुद्र का पानी तो आपके प्रताप रूपी बड़वानल से पहले ही सुखा दिया था। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सासेउ प्रथम पयो निधि भारी। तब रिपुनार रुदन जल धारा, भरेउ बहोर भयउ त्य खारा। अब यह खारा पानी तो आपके दुश्मनों की स्त्रियों के रोने से आंसुओं से भर गया है। आंसू खारे होते हैं। शिव जी द्वारा काम का दहन का समाचार सुनकर पार्वती अत्यंत दुखी हुई थी। माता पिता और सखियां ने अनेक प्रकार से समझाया। एक दिन वहां नारद जी आए और पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने शिव जी से बातें की थी, परंतु अहम से की थी। यदि तपस्या करके करती तो यह समय नहीं आता। कामदेव को भस्म करके शिव ने तुम्हारा गर्व दूर किया है। अब यदि तुम बहुत काल तक तपस्या करो, शिव आराधना कर यदि संस्कार को प्राप्त हो जाओगी, तो शंकर जी तुमको अवश्य स्वीकार करेंगे। आप सदैव से ही शिवप्रिय हैं। तुम भी शिव को छोड़कर किसी दूसरे का वर्णन नहीं करोगी। शिवा पार्वती कहने लगी, आप जगत का उपकार करने वाले हो, मुझे रुद्र की आराधना करने का मंत्र दीजिए। न सिद्ध्यति क्रिया कापि सर्वेषां सदरूम बिना, मया सुरता पुरा सत्याम सुतीरेशा सनातनी। पार्वती कहने लगी, हे मुनीश्वर, मैंने श्रुति भगवती के अमूल्य वचन को सुन रखा है कि सदगुरु के बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं होती है। अतः आप आराधना की विधि व उसके निमित्त उपासना का मंत्र बताकर मुझे परोपकार करें। कबीर गुरु के देश में बस जाने जो कोय, कागाते हंसा बने जाते वर्ण कुल खोय।
जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा किए, जीवत भये मसान। गुरु बिन भाव निधि तर न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ईस कृपा गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। गुरु कुमार शिखा सिख कुंभ है, गड़ गड़ काट काढ़े खोट, अंतर हाथ शहार दे, ऊपर मारे चोट। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीने सदगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में। गुरु जी जाऊं ओढ़ चुनरिया, सत्संग के मेले में। गुरु जी इस भंवर जाल में, भजन भजन नहीं होए हाल में। गुरु जी मेरा जी घबरावे, जग के झमेले में। गुरु जी मेरी रंग दो चुनरिया, रंग रंगीले में। गुरु जी मेरी माया मोह छुड़ाओ, भक्ति में ध्यान लगाओ। गुरु जी मुझे दर्शन देना, सत्संग के मेले में। गुरु जी मेरी रंग दो चुनरिया, रंग रंगीले में। गुरु सुत द्वारा, गुरु जी मेरी मोह माया छुड़ाओ, भक्ति में ध्यान लगा, गुरु जी मुझे दर्शन देना। सुत द्वारा भई माता, सब जीते जी का नाता हो। सुत द्वारा भाई माता, सब जीते जी का नाता। गुरु जी नहीं कोई साथी, जाना अकेले में। गुरु जी मेरी रंग दो चुनरिया, रंग रंगीले में। हर हर महादेव शिव शंभो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद जी, फिर तुमने पार्वती को शिव के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर विधि बताई। नारद जी कहने लगे, हे पार्वती, तुम विधि पूर्वक भक्ति भाव से और श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करोगी, तो तुम्हारी भक्ति पूर्व आराधना से शिव जी प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देंगे। पार्वती ने सखियों के साथ जाकर माता पिता से तपस्या करने की आज्ञा ले ली। तब पार्वती ने वलकल वस्त्र धारण कर, मर्ग चरम को धारण करके, जहां पर शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, उसी गंगावतरण नामक स्थान पर वेदी बनाकर तपस्या आरंभ कर दी। ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित करके स्थिर होकर तपस्या करने लगी। वर्षा में मैदान में शिलाखंड पर बैठकर जल धारा को स्थिर होकर सहन करने लगी। शरद ऋतु में रात्रि में भी जल में खड़े होकर के तपस्या करने लगी। रामचरितमानस में वर्णन आया है, शंबत सहस मूल फल खाए, सागो खाए सत्य बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात पहे परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक पौने पारे हरे सुखाने उपरना, उमाही नाम बतब भयउ अपरना। सर्व कामन्य प्रत्यज्य यदि चाहम वृषध्वजे, अनुरक्ता तदा स्वत्र संप्रसिद्धतु शंकर। 3000 वर्ष तपस्या करी माता पार्वती ने। पार्वती सोचने लगी, यदि मैं सभी कामनाओं को त्याग करके शंकर जी में अनुरक्त हुई हूं, तो मुझ
अनुरागिनी पर अवश्य ही प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन देंगे। पार्वती की कठिन तपस्या को देख करके सभी ऋषि मुनि पार्वती की तपस्या की सराहना करने लगे। उस स्थान के जीव जंतु अपने जातिगत बैर भावों को त्याग करके प्रसन्न हो विचरण करने लगे। पार्वती के माता पिता ने समझाया, पुत्री अब तपस्या छोड़ दो, घर चलो, तुमको यहाँ पर तप करते हजारों वर्ष हो गए। पार्वती माता पिता से कहने लगी, जब तक शिव के दर्शन न पयो, तब तक जग में मोह न देखयूं। जब तक शंकर जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे, मैं तब तक संसार को मुंह नहीं दिखाऊंगी। पार्वती पुनः कठिन तपस्या में तल्लीन हुई। पार्वती कठिन तप को देख सभी ब्रह्मा देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास जाकर के उनको प्रणाम कर श्रुतियों से स्तुति करने लगे। त्वं नाथ सर्वलोकानां पिता माता तमीश्वरः, शंभुरीश शंकरो असि दयालुस्तम विशेषतः। विष्णु भगवान कहने लगे, हे प्रभु, आप सब लोगों के नाथ माता पिता और ईश्वर हैं। आप ही शंभु ईश शंकर और दयालु है। इस प्रकार देवों की स्तुति को सुनकर नंदीश्वर कहने लगे, हे प्रभु, ये सभी देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, इनकी रक्षा करो। नंदी की विनती सुनकर शंकर जी कहने लगे, हे देवताओं, आप अपने आने का कारण बताओ। विष्णु भगवान कहने लगे, हे प्रभु, तारकासुर ने सभी देवताओं को पीड़ित कर रखा है। सभी देवता महान कष्ट सहन कर रहे हैं। हे दीनानाथ, उस तारकासुर का वध आपके औरस पुत्र से ही संभव है। अतः आप हम सभी की प्रार्थना स्वीकार कर हिमालय गिरिराज आपको अपनी कन्या देना चाहते हैं। अतः आपके लिए महान तप कर रही है। गिरिजा पार्वती से पाण ग्रहण कर सभी देवों को प्रसन्न करने की कृपा करें। सकल सुरह के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज नयन ही देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। देवताओं की विनती सुनकर शंकर जी कहने लगे, हे देवताओं, जब जब आप पर विपत्ति आई है, मैंने आपका कष्ट दूर किया है। मैं तारकासुर के अत्याचारों को समझ रहा हूं। अतः देवों का कष्ट दूर करने को मैं अवश्य ही गिरिजा से विवाह करूंगा और तारकासुर के अत्याचार का अंत करूंगा। शिवजी के द्वारा आश्वासन देने पर सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हे नारद, देवताओं के चले जाने पर शिवजी ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा करने हेतु सप्त ऋषियों का आह्वान कर उनको पार्वती के पास में भेजा। पार्वती के पास जाकर सप्तऋषि कहने लगे, तुम नारद का उपदेश मानकर शिव के लिए इतना कठिन तप क्यों कर रही हो? उनके उपदेश को मानकर आज तक किसी का भी कभी कुछ भला हुआ है? तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, दक्ष सुतः उपदेश जाई, तिन्ह फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरो उन घाला, कनक कशिप कर पुन असहाला। जिस घर पर जिस तप पर कर रही हो, फिर फिर तप भी कर रही हो किसके लिए? जो निर्गुण कुबेश और कपाली है। निर्गुण निरज कुबेश कपाली, अकुल अगिह दिगंबर ब्याली। उसके माता पिता का न कुल है न कोई पता नहीं है, दिगंबर रहने वाला है, सर्पों को लपेट कर रहने वाला है। हम तुमको सकल गुण निधान विष्णु भगवान का परिचय दे रहे हैं। वो ही हर प्रकार से आपके योग्य हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। अतः आप शिव जी की आशा छोड़कर विष्णु से हेतु लगाइए। ऋषियों के से वचन सुनकर पार्वती कहने लगी, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जिह कर मन रम जाहे, सन ते ही शन काम। हे ऋषियों, आपके विष्णु चाहे गुणों के भंडार हैं और शिव जी चाहे आपको अवगुणों की खानी लगते हैं।
जिसको जिसमें प्रीति होती है उसको वही अच्छा लगता है। और तुमको विष्णु भगवान का विवाह कराना है तो संसार में अनेक कन्या है, उनसे करवा दो। रही बात नारद जी की, सो ऋषियों सुनो, मैं अपने गुरुदेव नारद जी के वचनों पर कभी भी अविश्वास नहीं कर सकती हूँ। गुरु के वचन प्रति तन जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्ध तेहि। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। ऋषि कहने लगे तुमको पहले भी समझाया था लेकिन तुम नहीं मानी थी। कहा हमारा न सुने तब नारद के उपदेश, अब भी झूठ तुम्हारा पन बन पन जारु कामू महेश। इस पर पार्वती कहने लगे हे मुनियो, यह आपका भ्रम है कि शंकर जी आज तक विकारी थे। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सब कारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। मैंने विचार मेरे विचार में तो शिव जी हमेशा से योगी और अकामी यानी काम रहित अभोगी और अजन्मा रहे हैं। पार्वती के ऐसे अनुपम वचनों को सुनकर के ऋषि प्रसन्न होकर धन्य धन्य कहने लगे। और ही हर से मुनि बचन सुन देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिर गए हिमाचल पास। पार्वती जी को प्रणाम कर सिर नवाकर हिमाचल के पास चले गए।